हमारी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्था करे कि बच्चों के किसी फॉर्म में कोई जात पात का नाम नहीं लिखा जाएगा। जाति के नाम पर किसी को 40%, किसी को 90%, किसी को 100%, किसी को 30%, ये जो भेदभाव की व्यवस्था है, संवैधानिक तौर पर ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को हम एक श्रेणी में खड़ा करके सबकी दौड़ लगवाएंगे। जो आगे जाएगा वो आगे होगा, जो बीच में रहेगा वो बीच में रहेगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। पीछे वाले को कुदा के आगे कर दें और आगे वाला जा रहा है उसको लौटा के पीछे कर ले। ये भेदभाव की व्यवस्था बिल्कुल भी न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, ये टोटल अन्याय की व्यवस्था है। जाति पात का पूरी तरीके से हम लोग घोर विरोध करते हैं और जाति पात को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था मानी जाती है और वर्ण व्यवस्था योग्यता के अनुसार मानी जाती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की योग्यता रखता हो पंडिताई कर सकता हो, पुरोहिताई कर सकता हो, अध्यापक बन सकता हो वो अध्यापक बने। जो व्यक्ति वो नहीं कर सकता, सेना में जा सकता हो, पुलिस में जा सकता हो, वो वहाँ चला जाए। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो व्यक्ति व्यापार कर ले। जो व्यक्ति तीनों काम अगुआ बन के नहीं कर सकता वो व्यक्ति सबकी सेवा कर ले। तो जो व्यक्ति जो बनना चाहे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके जीवन के 20-22 वर्ष लगा करके जो व्यक्ति जो बन सके हम उसको वो योग्यता मानते हैं। जाति प्रथा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। संप्रदाय शब्द जो है वो बहुत संकुचित शब्द है, हम उसको नहीं मानते। लेकिन जो हमारी वैदिक व्यवस्था है, जो भगवान वेद ने कहा है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, जो आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार जिन्होंने वेद और ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करने में हम भी अपने आप को कट्टर मानते हैं और बिल्कुल दृढ़ रहते हैं। उन नियमों में किसी प्रकार का कोई समझौता हम भी नहीं करते। और बाकी जो लोग संप्रदाय चलाते हैं और उनको धर्म कहते हैं, हम उसको धर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं मानते हैं, क्योंकि संप्रदाय तोड़ता है और धर्म जोड़ता है। तो जो सत्ता जोड़ती है हम उसको स्वीकार करते हैं। तोड़ने वाली एक भी परंपरा को, न जातिवाद को, न संप्रदायवाद को हम कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। और सारे राष्ट्र से ये बात हम कहना चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी कहाँ पैदा हुआ है, कोई बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, उसके माता पिता की खोजबीन करने के बजाय उस बच्चे के अंदर क्षमता कैसी है, उस व्यक्ति की क्षमता का आकलन करके हमारी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्था करे कि बच्चों के किसी फॉर्म में कोई जात पात का नाम नहीं लिखा जाएगा। हर विद्यार्थी को समान रूप से शिक्षा लेने की व्यवस्था होगी और वो जब पूरी परंपरा के पढ़ने के बाद जब वो निकलेगा तब उसका वर्ण निर्धारित होगा कि अब ये ब्राह्मण हुआ है, कि क्षत्रिय हुआ है, कि वैश्य हुआ है, कि तीनों नहीं हो पाया इसलिए सेवा कार्य करेगा तो शूद्र हुआ है। ये व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर यदि की जाए और ये जो जाति के नाम पर किसी को 40%, किसी को 90%, किसी को 100%, किसी को 30%, ये जो भेदभाव की व्यवस्था है, संवैधानिक तौर पर ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को हम एक श्रेणी में खड़ा करके सबकी दौड़ लगवाएंगे। जो आगे जाएगा वो आगे होगा, जो बीच में रहेगा वो बीच में रहेगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। पीछे वाले को कुदा के आगे कर दें और आगे वाला जा रहा है उसको लौटा के पीछे कर ले। ये भेदभाव की व्यवस्था बिल्कुल भी न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, ये टोटल अन्याय की व्यवस्था है। हर विद्यार्थी को समान रूप से शिक्षा दे करके उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उसको कार्य दिया जाना, ये हमारी सरकारों का लक्ष्य होना चाहिए, उनका सिद्धांत होना चाहिए, हम मानते हैं। अभी देखने में आता है कि संविधान में कुछ इस तरह की त्रुटियां नजर आती हैं जो कि किसी छात्र की टांगे खींचती हैं तो किसी को प्रमोट करती हैं। आपको क्या लगता है संविधान में कुछ बदलाव की जरूरत है समय के साथ? या बिल्कुल हमारी दृष्टिकोण से संविधान में बदलाव होना चाहिए। और ये जो एकता की स्थापना है, जो धर्म की स्थापना है, वो जब तक आप व्यक्ति को उसकी क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार आप उसको यदि कार्य नहीं देंगे तो जिसको आप आगे बढ़ने वाले को रोकेंगे वो दुखी होगा और जिसको आप पीछे वाले को आगे कर देंगे वो कार्य नहीं कर पाएगा तो वो दुखी होगा। तो एक कर पा रहा है, करने नहीं पा रहा है, कर पा रहा है लेकिन करने नहीं पा रहा है, वो दुखी है। एक कर ही नहीं पा रहा, आप उसे करा रहे हैं, वो दुखी है। तो हम दोनों को दुखी कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम जिसकी जितनी क्षमता उसकी क्षमता का आकलन करें और जो जितना कर सके उसको वैसा काम प्रदान करें और फिर वो व्यक्ति कार्य करे जिससे कि कार्य करने वाला संतुष्ट रहे और जो उस योग्यता को हासिल न कर सके वो अपने आप को निराश और दुखी और दीनहीन न महसूस करे।